नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में आने वाले स्वरों के बारे में। ठीक है। हिंदी स्वर शुरू होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। ठीक है। इनके जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि मूल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं हमारे। अंग, अह और री को छोड़कर जितने भी हैं वो सब हमारे मूल स्वर हैं। इसके बाद जो अंग और अह है उन्हें अयोग वह कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? अयोग वह, जिसमें से अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह में जो ये बिंदियां लगी हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसके बाद री को जो है वो हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है, इसे अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके। इसके बाद क्या है कि आप जो जिस तरह से स्वरों को लिखते हैं ये इनका मूल रूप होता है या साधारण रूप होता है। ठीक है। और जो इनकी मात्राएं होती हैं, ठीक है, जो इनकी मात्राओं का चिन्ह होता है उन्हें हम मात्रिक रूप कहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये व्यंजनों में मिला हुआ होता है, शामिल होता है। इसी की सहायता से सभी व्यंजनों का उच्चारण संभव हो पाता है। ठीक है। आ जो है, आ का जो चिन्ह है वो खड़ी पाई की तरह है। ई की जो मात्रा है वो इस तरह है, ये व्यंजनों से पहले लगती है, ये व्यंजनों के बाद लगती है, बड़ी ई। ठीक है। इसी तरह से छोटा ऊ व्यंजनों के नीचे पैरों में लगता है, बड़ा ऊ भी। ठीक है। ए जो है उनके सर पे लगता है, ठीक है, व्यंजनों के, और बड़ा ए भी। और ओ कुछ इस तरह से लगता है, खड़ी पाई पर एक मात्रा, बड़ा ओ खड़ी पाई पर दो मात्रा, अंग और अह। ठीक है। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी भी तरह के व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इनको हम लगातार बोल सकते हैं। जैसे व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे कि जब आप क बोलते हैं तो क बोलते समय आपको अंत में अ सुनाई देता है। स्वरों के साथ वो चीज़ नहीं है। ठीक है। स्वर अपने आप में ही पूर्ण है, स्वतंत्र हैं। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।